हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से आप लोगों ने देखा होगा टीजीटी नॉन मेडिकल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का जो वीडियो हमारा रहेगा ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या क्या टर्म्स आती हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, कहाँ से इनका स्टार्ट हुआ। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक नंबर z को या किसी भी और टर्म से अगर हम उसको डिनोट कर रहे हैं तो z को हम कब बोलेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स है? इफ z कैन बी रिटन इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y। किसी भी नंबर z को कब कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? अगर हम z को z इक्वल टू x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सके। अब यहाँ पे x और y कैसे नंबर्स होंगे? वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। x और y होंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर से पिछला हम एक बड़ा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, रियल नंबर्स। x और y ठीक वैसे ही नंबर्स होंगे। और आयोटा होता है एक IOTA। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू होती है √(-1). 10th लेवल तक क्या होता था, हम देखते थे रूट के अंदर जब भी कोई एक टर्म आएगी और वो टर्म नेगेटिव होती थी तो इसको हम बोलते थे कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो कि नेगेटिव भी होगा और रूट के अंदर भी आएगा। ये चीज़ अब एग्जिस्ट करेगी किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। इसको हमने नाम दिया आयोटा। ये एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू है √(-1). x और y रियल नंबर्स होंगे। x प्लस आयोटा टाइम्स y, जो एक नंबर हमारे पास बना, इस नंबर को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें पर्टिकुलरली जो सिर्फ x लिखेंगे, x को हम बोलेंगे रियल पार्ट और y विदाउट आयोटा। ध्यान देना, विदाउट आयोटा जो y है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। कैसा पार्ट होगा ये? इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर x की वैल्यू मैंने लिख दी से z इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा। x की वैल्यू होगी, कंपेयर करके दिख रहा है आपको, x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 3। जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में नंबर है वो है इमेजिनरी पार्ट, जबकि जो इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा है ये है रियल पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अब पर्टिकुलरली क्या होगा? इफ x इक्वल टू 0, x अगर 0 हो गया तो z की वैल्यू क्या बच जाएगी? देन z इक्वल टू आयोटा y। रियल पार्ट खत्म कर दिया तो आयोटा y जो बचा इसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। वाइल अगर y 0 हो जाएगा तो z की वैल्यू क्या बच जाएगी? z इक्वल टू सिर्फ x होगा, आयोटा वाला पार्ट खत्म हो गया, तो इस नंबर को बोलेंगे सिर्फ रियल या फिर प्योरली रियल। प्योरली रियल एक वेग जैसी टर्म हो जाती है तो इसको हम रियल टर्म ही बोलेंगे। प्योरली इमेजिनरी, रियल, इनकेस मिल जाएगा आपको यहीं पे प्योरली रियल तो वो भी चलेगा। यो इज ए डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, आयोटा क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो सेकेंड पॉइंट आएगा आफ्टर डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली। ग्राफिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, किस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक रियल नंबर में लिखती हूँ x इक्वल टू 2/3, तो ये ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। 2/3 का मतलब क्या होगा? पॉइंट्स में अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली होगा 0.66 बार, 6 रिपीट होता जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम 0.6 बोल सकते हैं। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ कहीं एक पॉइंट हो जाएगा 0.6, यानी कि 2/3।
तो जो एक रियल नंबर था 2/3 वो रियल लाइन पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली लास्ट मैंने एग्जांपल लिया था -2 + 3 आयोटा, तो -2 + 3 आयोटा अब क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसके लिए एक लाइन या एक एक्सिस सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो एक्सिस को एक कार्टेशियन सिस्टम बना करके ऐसे प्लॉट किया। एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, दोनों की इंटरसेक्शन ओरिजिन पे। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस को बोलेंगे रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है वाई एक्सिस को बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे क्या आ जाएगा, अब आप समझ पाओगे, रियल एक्सिस पे आ जाएगा रियल पार्ट, जबकि वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। इसका रियल पार्ट है -2 वाइल इमेजिनरी पार्ट है 3। तो x के अलॉन्ग डिस्टेंस -2, नेगेटिव वाला पार्ट इस तरफ आएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा -1, ये -2, और y के अलॉन्ग कितना है इसका डिस्टेंस 3, 1, 2 एंड 3। इन दोनों पॉइंट्स की इंटरसेक्शन जहां पे होगी, ये वाला पॉइंट बन गया -2, 3, ये एक z की ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हुआ। ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। -2 + 3 आयोटा क्या कर रहा है, एक कार्टेशियन सिस्टम में सेकंड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है जो कि z है। सिमिलरली अगर दोनों पार्ट्स पॉजिटिव होते तो पॉइंट कहाँ मिलता हमें, ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वाइल अगर x नेगेटिव y भी नेगेटिव है तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो पॉइंट मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्योमेट्रिकली एक कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट कर पाएंगे। ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। ज्योमेट्रिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन सिस्टम में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इसके नेक्स्ट हम लिखेंगे फिर पावर्स ऑफ आयोटा। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्लियर हो गया होगा आपको, क्या ये रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर्स रेज करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज हमें पता है आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। लेकिन इसके आगे के लिए जहां भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, आयोटा की ये वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे कहीं पे। आयोटा का मतलब आगे के लिए अब आयोटा ही होगा। हमें पता है इसकी वैल्यू √-1 होते हैं। जब आयोटा स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये आ जाएगा -1। देन आयोटा की पावर 3, इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। आयोटा रेज टू पावर 4 क्यूब इंटू आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। 2 आयोटा हो गए, माइनस बाहर रह गया, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ लिखी थी -1, -1 और -1 क्या हो गया, प्लस का 1। इसके आगे आयोटा रेज टू पावर 5, ये हो जाएगा आयोटा रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। पिछली पावर से ही हम अगली पावर पे पहुंचेंगे। ये 1 इंटू आयोटा, वापिस से क्या आ गया, पावर 6 करेंगे, 5 इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगी वैल्यू -1। आयोटा रेज टू पावर 7, 6 इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा, माइनस आयोटा। आयोटा रेज टू पावर 8, आयोटा रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। 7 की वैल्यू आई थी माइनस आयोटा इंटू आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस ऑफ -1, वैल्यू फिर से हो जाएगी 1। इसके नेक्स्ट 8 तक मैंने क्यों लिखी पावर्स, आप देखोगे रिपीटेड सेट ऑफ वैल्यूज हमें मिल रहा है। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा रेज टू पावर 4। यहाँ तक वैल्यूज डिस्टिंक्ट थी, पहले आयोटा आया, फिर -1 आया, फिर माइनस आयोटा आया, फिर 1 आया। उसके बाद की जो वैल्यूज थी वो क्या हुई, वापस से वही रिपीट होने स्टार्ट होगी, आयोटा, -1, माइनस आयोटा, +1। तो वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट कर रही हैं। इसका मतलब क्या होगा, आयोटा की पावर अगर हम कोई भी एक इंटीजर रेज करेंगे, अभी तक हमने पॉजिटिव के लिए लिखा है ना, अगर कोई भी इंटीजर रेज करेंगे तो उसके वैल्यूज हमें सिर्फ ये 3 मिलेंगी, आयोटा या फिर -1 या फिर माइनस आयोटा या फिर 1।
ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब कोई बड़ी पावर है, अब बोलोगे जी 7-8 तक तो लिख ली, ऐसे कैसे पता चलेगा 4 में से कौन सी वैल्यू होगी। जैसे कि मैं लिख रही हूँ आयोटा रेज टू पावर 39, सिंपल सा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर 39। इवन इससे बड़ा नंबर भी होगा, उसके लिए भी हम देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करते हैं। आयोटा रेज टू पावर 39 को सॉल्व करने के लिए हमें पता है आयोटा की पावर 4 जब हम रेज करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1। तो 1 के मल्टीपल में हम अगर इसको लिख पाए, 1 के मल्टीपल में मतलब 1 कब मिल रहा है, पावर 4 रेज करने पर, तो 39 को 4 के मल्टीपल में हम कैसे लिख पाएंगे, 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 3, यही आएगा। 39 को 4 से डिवाइड किया, 9 क्वोशिएंट आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 9 इंटू आयोटा का क्यूब। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर की पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। आयोटा रेज टू पावर 4 इज 1 रेज टू पावर 9 इंटू आयोटा रेज टू पावर 3। आयोटा 1 की पावर अब जितना भी एक फाइनाइट नंबर होगा ये 1 ही रहेगा, जबकि ये कितना आ जाएगा माइनस आयोटा। तो आयोटा रेज टू पावर 39 की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी आ गई, माइनस ऑफ आयोटा। दूर हो गया। अच्छा, और एक क्वेश्चन, हायर पावर्स आप कर लोगे सॉल्व, हम करेंगे आगे चल के क्वेश्चंस भी इसके। क्वेश्चन पूछते हैं आयोटा रेज टू पावर n इक्वल टू 1, देन फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। पॉजिटिव इंटीजर n, आयोटा की पावर n रेज करने पे अगर 1 मिल रहा है तो n की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी। तो यहां से अब आप क्लियरली देख लोगे, सबसे छोटी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर क्या पावर हम आयोटा की रेस करें कि आंसर 1 मिले। क्लियरली क्या दिख रहा है, 4। तो n की डायरेक्ट वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी हमें, 4। तो इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है डायरेक्ट आयोटा ना पूछ के कुछ और चीज होगी जो सिंप्लीफाई होकर आयोटा में पहुंचेगी, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से होगा आयोटा की सबसे छोटी पॉजिटिव पावर 4 रेस करेंगे तब जाके हमें 1 मिल जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई 4। पावर्स ऑफ आयोटा क्लियर यहां से हो जाना चाहिए, बाकी पार्ट्स भी इसके जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। पावर्स ऑफ आयोटा के बाद नेक्स्ट चीज हम इसमें देखेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का। मॉडुलस को हम डिनोट करेंगे z का मॉड लिख के, दोनों तरफ बार्स लिख के। इसका मतलब होगा अंडर रूट ऑफ z, ये है ना, इसके हिसाब से ले रही हूं मैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये जो एक क्वांटिटी होगी ये रिप्रेजेंट करेगा मॉडुलस ऑफ z को। देखो अब इस पे ध्यान दें, हमने क्या बोला था, x और y क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या फिर 0 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिमिलरली y भी एक रियल नंबर है, इसका स्क्वायर भी कैसा होगा, ईदर 0 और पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं देगा, तो ये नंबर हमेशा कैसा होता है, दिस इज ऑलवेज अ रियल नंबर। रियल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑब्वियसली कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। पॉजिटिव का रूट कैसा रहेगा, रियल रहेगा। तो एक प्रॉपर्टी इसके बीच से पहले निकाल के हमने रख दी, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। इसके अलावा एग्जांपल लेके देखें, फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, तो मॉड z क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 9 का रूट, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 13। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इधर ही मैं अगर इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो वो क्या होगा, नंबर था z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसका x वाला पार्ट 2 होगा, y वाला पार्ट 3 होगा। तो मॉड z का मतलब क्या है, दिस पार्ट इज 2, दिस पार्ट इज 3, और ये वाला पार्ट आप देख पाओगे ये एक राइट
एंगल ट्रायंगल का एक सिस्टम यहाँ पे बन रहा है। पाइथागोरस अप्लाई करके ये वाला डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, तो ये पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकली मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक, उसके अलावा प्रॉपर्टीज क्या होती है मॉडुलस की? मॉड ऑफ माइनस जेड इज सेम एज मॉड ऑफ जेड। क्या होगा? मॉड माइनस लेके दोनों नंबर्स के साथ माइनस माइनस लग जाएगा। माइनस लगने से क्या चेंज आएगा? स्क्वायर करके तो वापस से पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो इनका मॉडुलस सेम रहेगा। इसके अलावा मॉड जेड हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। उसके नेक्स्ट, अगर मॉड जेड 0 आ जाए, ऐसा कब होगा? ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब z खुद में 0 होगा। z 0 होगा देन मॉडुलस इज 0, मॉडुलस 0 है देन z इज 0। ये प्रॉपर्टीज अभी के लिए सफिशिएंट है। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। conjugate of a complex number। z यही लेके चल रहे हैं हम थ्रू आउट द डेफिनेशन। z के कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। z के ऊपर सिंगल एक बार लग जाएगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्जुगेट ऑफ z को। इसका मतलब क्या होगा? इफ दिस इज z देन z बार इज x माइनस अयोटा y। सिंपल से वर्ड्स में बोलूं तो अगर z में अयोटा है तो उसके कॉन्जुगेट में उसको माइनस अयोटा बना दो, z में अगर माइनस अयोटा है तो उसको प्लस अयोटा बना दो। अयोटा का साइन चेंज करना है, वो सिर्फ कॉन्जुगेट का ये मतलब हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ z इज -2 + 3 अयोटा देन z बार क्या हो जाएगा? -2 -3 अयोटा। प्रॉपर्टीज देखें, z बार का मॉडुलस और z का मॉडुलस सेम रहेगा। पिछले पार्ट से रिलेट करोगे आप इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, z बार का अगर फिर से बार लें तो वो किसके इक्वल आएगा? वापस से उस नंबर के। z बार लिया, अयोटा का बन गया माइनस अयोटा, इसका फिर से अगर बार लेंगे तो माइनस अयोटा फिर से प्लस अयोटा बन जाएगा, तो वही z पे ही पहुंच जाएंगे। इसके अलावा z1 + z2 का बार इक्वल होगा z1 का बार प्लस z2 का बार, z1 z2 दोनों का बार इंडिविजुअली दोनों पे कॉन्जुगेट लग जाएगा। z1/z2 डिवाइड करने के बाद मॉड ले रहे हैं या इंडिविजुअली मॉड लेने कॉन्जुगेट लेने के बाद डिवाइड कर रहे हैं, वो भी सेम रहेगा। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ये z था, ये z बार है। -2 + 3 अयोटा, -2, 3 एक पॉइंट होगा ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। -2, 3 एक पॉइंट है ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। -2, -3 इसके ठीक सिमिट्री में थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट होगा। ये z था और ये आ गया z बार। तो ये अगर आप यहाँ पे मिरर रखोगे ऑन द एक्स एक्सिस तो उसकी क्या बताएगा? एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन बताएगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताता है? मिरर इमेज या फिर रिफ्लेक्शन, किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। क्वेश्चन में कई बार पूछेंगे कि रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किसके अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग नहीं करेगा, हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग करेगा। तो इतना आज के लिए सफिशिएंट है मॉडुलस और कॉन्जुगेट तक। इसके नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों में रिलेशन क्या होता है, फिर करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और उसके थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो ये था टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने पढ़ा डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पावर्स ऑफ अयोटा, देन मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज। तो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट काम हम करेंगे। थैंक यू।